Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is circle and topic is length of tangent of the circle. तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ गिवन सर्कल. ठीक है, टू अ गिवन सर्कल. देखिए बच्चों, एक सर्कल गिवन है, तो गिवन है सर्कल की इक्वेशन. जनरल सर्कल लेट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. सेंटर क्या होगा इसका? माइनस जी और माइनस एफ. रेडियस क्या होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है. एंड अ पॉइंट पी x1 y1 लाइज आउटसाइड टू द सर्कल. ठीक है. देखिए बच्चों, अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. अगर पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन्फिनाइट होगी. ठीक है. देखिए ये सर्कल है बच्चों और यहाँ पर सेंटर है. सेंटर है माइनस जी और माइनस एफ. ठीक है. और पॉइंट पी जो है हमने आउटसाइड ले लिया. यहाँ पर ये P पॉइंट है, x1 है, y1. ठीक है. अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज अ PC एंड PA लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी. लेंथ ऑफ टेंजेंट. और बच्चों यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी. अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी 90. अब देखिए, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर PC डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो PC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर. राइट बच्चों, PC डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया. और CA क्या हो जाएगा? रेडियस. क्या हो जाएगा? CA रेडियस होगी. ठीक है. और रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी. अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दें बच्चों. PA यानी इस ट्रायंगल में क्या लगा दें? पाइथागोरस थ्योरम. तो देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या बनेगी? PC. तो PC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर या CA स्क्वायर प्लस हो जाएगा PA स्क्वायर. और हमें PA की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है. तो PA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PC स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर. PC की वैल्यू दिस वन है, स्क्वायर कैलकुलेट कर लें तो देखिए कितना आएगा आगे. PC स्क्वायर. PA स्क्वायर इक्वल टू होगा बच्चों, PC की वैल्यू हो जाएगी, रूट कट जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 राइट प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2y1f और माइनस CA स्क्वायर यानी जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर PA का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. तो देखिए दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी PA इक्वल टू हो गया रूट S1. ठीक है. PA इक्वल टू क्या हो गया? रूट S1. एस फॉर सर्कल S1 मीन्स
टू द पॉइंट ऑफ सर्कल। देखिए एस फॉर सर्कल होता है, वेयर करके लिख सकते हैं, वेयर एस फॉर डिनोटेड, एस डिनोटेड टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c. This is a stands for circle S, and S1 stand for to the point x1 square y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c. देखिए एक सिंपल सी बात है, S stand for equation of circle, S1 stand for to the point of P x1 y1. इट मीन्स P जो है वो सर्कल की इक्वेशन को क्या कर रहा है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि P दिख रहा है आपको कि आउटसाइड है डायग्राम के, बट वाया प्रूफ हमने देखा कि यहाँ पर P पॉइंट जो है सर्कल की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसे रूट S1 डिनोट कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब हमें पॉइंट आउटसाइड होगा और लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होगी तो सर्कल की इक्वेशन को रूट पे लिख करके उस पे पॉइंट सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल पे कैसे करना है। देखिए एग्जाम्पल आईआईटी प्रीवियस ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, आईआईटी एडवांस 2001 पे पूछा गया था क्वेश्चन। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, एग्जाम्पल है इस पर बच्चों, एग्जाम्पल है इफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y minus 2 equal to 0 meet the straight line 5x minus 2y plus 6 equal to 0 at a point Q, on the y-axis, then find length of PQ, देखिए आईआईटी एडवांस 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले सेंटर और रेडियस देख लेते हैं कि सेंटर है -3, तो दिस इज अ सेंटर लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, -3 एंड -3। वैसे हमें सर्कल के मोस्टली क्वेश्चंस पे क्वाड्रेंट का यूज नहीं करना पड़ता है। अब देखिए कह रहा है कि if the tangent at point P on a circle, तो here is a P, ठीक है, और this is a point of Q on the y-axis, ठीक है, और ये लाइन है 5x minus 2y plus 6 equal to 0 for the y-axis, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, तो -2y इक्वल टू -6, y की वैल्यू 3, इट मीन्स Q पॉइंट आ गया 0,3। तो देखिए 0,3 लाइज आउटसाइड टू द सर्कल, तो दिस इज अ लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ, दिस इज अ वैल्यू ऑफ PQ। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, रूट S1 होता है। तो S क्या होता है, S स्टैंड फॉर सर्कल इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2, और S1 स्टैंड फॉर टू द पॉइंट x1 0,3। तो इस पे आप 0,3 पुट करेंगे तो 0 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 18 माइनस 2, तो बच्चों ये आ जाएगा 27, 25 यानी 5 यूनिट होगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। इज अ क्लियर। तो बच्चों जब भी कभी हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जनरली पूछा जाता है
छोटे एग्जामों में जैसे जेईई मेंस में, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो आप सर्कल की इक्वेशंस को अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट पर लिख करके पॉइंट क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। अब बच्चों पॉइंट आता है कि अगर ये पॉइंट Q अगर यहाँ पर P पे शिफ्ट कर दिया जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन्फिनाइट होगी, क्योंकि अगर पॉइंट यहाँ होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इन्फिनाइट होगी, और पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट से पहले टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स में देखिए क्यों टॉपिक बताया जा रहा है, या पहले बताते हैं आपको, ठीक है ये भी बता देते हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट से पहले। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बी केस है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभी एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट से बच्चों, पहले स्टेप बाय स्टेप टोटल टॉपिक करेंगे। तो हम लोग करने जा रहे हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट है पावर ऑफ अ पॉइंट पी x1 y1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। ठीक है। अब देखिए बच्चों ये टॉपिक जो है पावर ऑफ अ पॉइंट पी x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल क्या होता है। देखिए अगर ये सर्कल हमें गिवन है और P पॉइंट आउटसाइड है, x1 एंड y1 लाइज आउटसाइड टू द सर्कल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम PAB एक सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और PC एंड PD पे भी सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर PAB क्या है, सीकेंड, ठीक है, PCD क्या है, सीकेंड। तो बच्चों जब हम सीकेंड ड्रॉ कर सकते हैं P पॉइंट से, तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है। देखिए PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD इक्वल टू होता है PT स्क्वायर, ठीक है। अब PT यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, PT क्या बच्चों, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो PT क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, रूट S1, तो रूट S1 का स्क्वायर इट मीन्स S1। तो PA इंटू PB का वैल्यू पता क्या यूज होगा, S1, और करके PC इंटू PD का वैल्यू भी फाइंड करना है तो भी S1, ठीक है, आंसर। अब S क्या है, वेयर S जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, एंड S1 स्टैंड फॉर टू द पॉइंट ऑन लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो यानी यहाँ पर ये क्लास 10th में फॉर्मूला होता था बच्चों, क्योंकि PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD इक्वल टू PT स्क्वायर। तो यानी आप PA इंटू PB को क्या लिख सकते हैं, S1, PC इंटू PD को क्या लिख सकते हैं, S1, वेयर S1 टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक आपको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, फाइंड द पावर ऑफ पॉइंट, फाइंड द पावर ऑफ अ पॉइंट P2, 4 with respect
with respect to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 8 इक्वल टू 0। तो देखिए ये यहाँ पर P पॉइंट है 2,4 आउटसाइड है सर्कल पर, और ये सीकेंट हो गई PA और PB, PC एंड PD। तो दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, PA इंटू PB फाइंड करना है और PC इंटू PD। इसी को हमने अभी बोला था क्या होता है, PT स्क्वायर, PT स्क्वायर। तो PT क्या हुआ, रूट S1 का स्क्वायर, इट मीन्स S1। S1 मतलब सर्कल पे पॉइंट पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 और S1 की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16 माइनस 12 प्लस 16 माइनस 8। तो ये टोटल हो जाएगा 32, 36 और माइनस का 20, यानी आंसर इज 16। तो पावर ऑफ पॉइंट इज 16, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉर्ड ऑफ अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सी केस है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स इज अ completed, incomplete, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। शॉर्ट फॉर्म पे बच्चों CCT लिखते हैं, ठीक है, टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और P पॉइंट अगर हम देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट लेट करते हैं, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर सेंटर है सर्कल का, सेंटर का सर्कल 0 0 है, और बच्चों ये वाला पॉइंट है A और ये है B। हमने इस पॉइंट को नाम दिया बच्चों यहाँ पर अल्फा और बीटा, और यहाँ पर नाम दिया P और Q, ठीक है, या A और B दे देते हैं या P एंड Q ही दे देते हैं। और दिस इज अ पॉइंट ऑफ x1 y1, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि A जो पॉइंट है वो सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, B पॉइंट भी सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी A एंड B लाइज ऑन द सर्कल। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट है, और दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉर्ड। देखिए अब यहां पर इस लाइन को बोला जाएगा, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। दिस इज अ लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट AB। इस लाइन को बोलेंगे बच्चों कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स CCT, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट CCT। तो बच्चों देखिए सबसे पहले A पॉइंट लाइस ऑन द सर्कल, तो सर्कल हमें गिवन है, सर्कल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। A पॉइंट जो है P, Q लाइस ऑन द
सर्कल, तो सर्कल टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट एट ए पी कॉमा क्यू। तो बच्चों टेंजेंट का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी इट मीन्स हो जाएगा पी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड टेंजेंट एट बी, ठीक है, एंड टेंजेंट एट बी, ठीक है। देखिए बी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसी फॉर्मूले से, ठीक है, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा एक्स बीटा वाई इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दिस इज अ इक्वेशन फर्स्ट टेंजेंट इक्वेशन ऑफ AP एंड ए टेंजेंट इज ऑल्सो पासेस थ्रू P पॉइंट। देखिए P पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई करेगा और P पॉइंट इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इसे लिख सकते हैं कि P पॉइंट P x1 y1 satisfying to equation number 1 and 2 both, ठीक है। देखिए क्योंकि देखिए इक्वेशन जो टेंजेंट की है वो P पॉइंट से भी पास हो रही है, B पॉइंट की जो टेंजेंट है वो भी P पॉइंट से पास हो रही है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, Px1 प्लस QY1, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और ये वाली इक्वेशन जो बच्चों बनेगी यहाँ पे अल्फा x1 प्लस बीटा y1 इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए आप A पॉइंट और B पॉइंट से जो पास होने वाली इक्वेशन है, A पॉइंट और B पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन है, वो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देन A पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो देखिए A पॉइंट P कॉमा Q इसे सेटिस्फाई कर रहा है ना, B पॉइंट भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। A एंड B बोथ आर सेटिस्फाई, ठीक है। देखिए A पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, B पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो A एंड B both points are satisfying to x x1 प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इट मीन्स बच्चों, इट मीन्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, क्या ड्रॉ होगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मीन्स टी इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू 0। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखिए, तो आप देखिए ना टी इक्वल टू 0 लिखने वाले हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इस पे और क्या हो सकता है, जनरल इक्वेशंस पे कैसे लिखेंगे बच्चों, इसी तरीके से जब सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन होगी, देखिए जब सर्कल की जनरल इक्वेशन गिवन होगी, सर्कल क्या गिवन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेम यहां पर इसके लिए भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। P पॉइंट है, x1 y1 है, और यहां पर सेंटर है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, P और Q पॉइंट है, अल्फा एंड बीटा पॉइंट है। तो इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स क्या बनेगी, ठीक है, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स CCT, देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, यानी T इक्वल टू 0। T मतलब टेंजेंट्स, यानी x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x प्लस x1) प्लस f(y प्लस y1) प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज अ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय T इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए कोई भी एग्जाम्पल गिवन है, सपोज दैट हमें कोई एक एग्जाम्पल गिवन है जिसमें फाइंड करना है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल गिवन है कि पॉइंट P जो है वो 1,1 है एंड सर्कल जो है x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y, ठीक है, और यहाँ पर -13 इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले आप बोल रहा है कि फाइंड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, यानी ये सर्कल है और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। A, B एंड P पॉइंट 1,1 आउटसाइड। चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट बच्चों आउटसाइड है कि नहीं है। तो देखिए पहले पॉइंट को चेक करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 3, 6 4 10 10 12 9, SP is greater than 0, P lies outside, P lies outside to the circle, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है CCT, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने इसका, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट का T इक्वल टू 0। इट मीन्स x(x1) प्लस y(y1) प्लस g(x प्लस x1) प्लस का f(y प्लस y1) प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं। पॉइंट P है 1,1, तो 1 इंटू x 1 इंटू y, g का वैल्यू है बेटा 2, देखिए ना 2g, ठीक है, 2f, तो 2g यानी g का वैल्यू 2, x प्लस 1, f का वैल्यू है 3, y प्लस 1, c का वैल्यू -3 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा x एंड 2x 3x, y हियर इज अ y, हियर 3y 4y, ठीक है, प्लस 2 प्लस 3 3 कैंसिल 2। दिस इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, यानी इक्वेशन ऑफ AB। बच्चों क्या फाइंड हुआ, इक्वेशन ऑफ AB फाइंड हो गया। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो बच्चों हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखिए डी केस है पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, टू अ सर्कल। देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वैसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें कि देखिए लेट P पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड टू द सर्कल, आउटसाइड टू द सर्कल, ठीक है, x² प्लस y² इक्वल टू r²। तो देखिए डायग्राम अगर हम बना के इसे दिखाएं, ये बच्चों यहाँ पर P पॉइंट है
x1 एंड y1, ठीक है। और ये T पॉइंट है, टेंजेंट है सर्कल का, सेंटर हुआ 0,0, दिस इज अ रेडियस हो गई, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो रेडियस हो गई, ये R पॉइंट ले लेते हैं, ये भी R हो गया, इसको इससे ड्राइंग कर सकते हैं। और हमने बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट लेट किया Q, ठीक है, Q, और इस पॉइंट का नाम दिया अल्फा एंड बीटा, ठीक है। Q पॉइंट लेट कर लिया। अब बच्चों देखिए Q पॉइंट से अगर हम T और R को ज्वाइन कर देते हैं तो बच्चों T एंड R जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स बन गई। T R क्या बन गई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, यानी T R जो है T R ये क्या बनेगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। देखिए टी आर क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टी आर, तो टी आर हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, यानी यहां पर टी आर की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टी आर, इक्वेशन ऑफ टी आर वो पता क्या होगी? एक्स एक्स वन, यहां लिखते हैं एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर इक्वल स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टी आर। कौन सा इक्वेशन हुआ? टी इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। अब देखिए अल्फा एंड बीटा से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं? परपेंडिकुलर, एक पी पॉइंट से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये यहां से पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और एक क्यू पॉइंट से, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा 90 होगा, ठीक है। और एक हम पी पॉइंट से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर दिस, ठीक है, ये 90, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रायंगल पी एम, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट एम, तो ट्रायंगल पी टी एम, देखिए इन ट्रायंगल पी टी एम एंड ट्रायंगल क्यू टी एन, क्यू टी एन, बोथ ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। वाई? देखिए इज अ कॉमन, ठीक है, और ये 90, तो दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाएंगे? सिमिलर। और जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो पैरेलल साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए पी ट्रायंगल पी टी एम जो होंगे वो सिमिलर होगा क्यू टी एन के, और सिमिलर ट्रायंगल पर पैरेलल साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे पैरेलल साइड क्या होगी? पी एम, पी एम, देखिए, और यहाँ होगी क्यू एम, ठीक है। और बच्चों इसके बाद पैरेलल साइड कौन सी हो गई? अगर हम बात करें तो एक हो गई पी टी और एक हो गई क्यू टी, तो पी टी अपॉन क्यू टी। आप जानते क्लास 10th में आपने पढ़ा था टू सिमिलर ट्रायंगल पर अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वहां पर सिमिलर ट्रायंगल पर पैरेलल साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर पीएम क्या है? पीएम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस पर? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो इससे अगर हम परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो देखिए x की जगह क्या आ जाएगा? x1, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड, यानी, ठीक है, अंडर रूट क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, जगह नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। ये है यहाँ पर टी आर जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है।
t इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टी आर वो होगी बच्चों x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 अपॉन क्यू एन बेटा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट डालें तो अल्फा x1 बीटा y1, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। pt क्या है, pt लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखिए ना pt क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी, p पॉइंट से क्या था, रूट s1 है ना, क्या था pt क्या था, रूट s1, यानी ये जो वैल्यू होगी वो कितने की इक्वल होगी यहाँ पर, रूट s1, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा pt यानी हो जाएगी वैल्यू रूट s1, ठीक है, यानी रूट s1 कैसे रिप्रेजेंट्स होगा, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और q2 बेटा क्या रिप्रेजेंट्स होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अल्फा और बीटा का लोकस क्या होगा, लोकस ऑफ अल्फा बीटा, बेटा अल्फा को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फा एंड बीटा को एक्स एंड वाई से, तो लोकस ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा को रिप्लेस करेंगे एक्स और वाई से, तो यहाँ पर देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, इसको हटा देते हैं अब यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन, इसका लोकस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए दिस इज अ वैल्यू ऑफ s, दिस इज अ वैल्यू ऑफ s1, ठीक है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ s क्या होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, पहले क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। परपेंडिकुलर लेंथ pm इज अ परपेंडिकुलर लेंथ, pm डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ था, ये भी सही लिखा हुआ था। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें बच्चों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर, या पहले इसे कैंसिल कर देते हैं 1 टाइम्स, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग कर देते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर होगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रूट से रूट कैंसिल, दिस इज अ होल स्क्वायर, तो यहाँ बच्चे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसे देखें तो ये सर्कल की इक्वेशन है, दिस स्टैंड फॉर s, ये सर्कल की पॉइंट पे s1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज अ स्टैंड s1, और देखिए दिस इज अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो दिस इज अ स्टैंड फॉर टी स्क्वायर, यानी इट मीन्स s(s1) इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, टी स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, s(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बच्चों देखिए दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यानी s स्टैंड करता है सर्कल को डिनोट करता है, s1 टू द पॉइंट ऑफ सर्कल को डिनोट करता है, t स्टैंड करती है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए s क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, s1 क्या है, टू द पॉइंट ऑफ सर्कल है, t क्या है, टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला मिला s(s1) इक्वल टू टी स्क्वायर,
ठीक है, हैंस प्रूफ बच्चों। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम जनरल फॉर्म को स्टैंड कर देते हैं। देखिए, इसको और डीपली बता देते हैं। देखिए बच्चों, अगर हमें नोट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर सर्कल गिवन है, सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो यहाँ एस स्टैंड करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड पी पॉइंट है x1 y1 आउटसाइड, तो s1 स्टैंड करता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, t स्टैंड करता है टेंजेंट को x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर। देन पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या लिखी जाएगी, s1 इक्वल टू टी स्क्वायर यानी पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, अब देखिए, व्हेन सर्कल की फॉर्म जनरल दे रखी हो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड p पॉइंट x1 y1 गिवन हो, तो s स्टैंड करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। s1 स्टैंड करता है बच्चों, पॉइंट को सेटिस्फाई करा देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c एंड t रिप्रेजेंट्स करता है इक्वेशन ऑफ सर्कल को एट पॉइंट p, x1 प्लस y1 प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस का f y प्लस y1 प्लस c। ठीक है, और s1 इक्वल टू t स्क्वायर डिनोटेड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ऑफ अ गिवन सर्कल। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, ये सेंटर इस सर्कल का 0 0 पर बना हुआ है, इसका सेंटर किस पर बना हुआ है, -g और -f पर बना हुआ है। देखिए, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। देखिए, एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। और बच्चों, पॉइंट गिवन है फ्रॉम द पॉइंट 1,1। ठीक है, तो देखिए, जब 1,1 लाइस आउटसाइड होगा तभी हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, पी पॉइंट चेक करते हैं और वो है, देखिए, 1 + 1 + 4 + 6 पॉजिटिव आएगा, पॉइंट पी जो है वो लाइस होगा आउटसाइड। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है हमें। तो देखिए, दिस इज अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी 1,1 ए बी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम एस लिखेंगे। एस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3, इक्वेशन नंबर 1। S1 रिप्रेजेंट्स क्या करेगा, 1 + 1 + 4 + 6 माइनस 3, 9 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। T फॉर टेंजेंट x1 प्लस y1 प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। ठीक है, x1 y1 का वैल्यू 1,1 है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों x प्लस y, g का वैल्यू 2 है, x प्लस 1, f का वैल्यू 3 है, y प्लस y1 यानी 1, c का वैल्यू -3 है, तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3x
प्लस 4y प्लस 2 प्लस 3 5 यानी 2 प्लस 2। तो t का वैल्यू है दिस वन। अब इक्वेशन फॉर्म पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या बताई जाएगी? पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इट मीन्स s कितना हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इंटू S1 की वैल्यू 9। t कितना हुआ? 3x प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बच्चों सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस, ठीक है, 9 4 36x प्लस 54y माइनस 27 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 24xy 3 4 12 प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 12x प्लस 4 2 जा 8 16y। अब देखिए दिस इज अ इक्वेशन। अगर आफ्टर सॉल्विंग अगर हम सॉल्व करें इसे, तो दिस जो रिमेनिंग बचेगी वो होगी पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब पेयर ऑफ टेंजेंट्स बच्चों लाइक होगी, मैंने आपको पढ़ाया था, एक चैप्टर पढ़ाया मैंने आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म पे आएगा। देखिए 9x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स होगा। लेकिन उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है बच्चों वो इस फॉर्म पे बचती है। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना एक टॉपिक, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक था उसमें क्या था? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 0 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब 16 में से 9 लेस कर दें तो कितना बचेगा? 7y स्क्वायर, ठीक है, बट a का वैल्यू इसमें 0 हो गया। अब xy है प्लस 24xy है, 36x माइनस 24x बचेगा, और 54y अगर हम लेस करते हैं तो आएगा 38y माइनस 27, और इधर प्लस करते हैं तो प्लस 31 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट्स कर रही है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, बट a का वैल्यू इसमें क्या हो गया? कोफिशिएंट 0। अब अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। बच्चों देखिए ना, यहाँ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएगा ना, देखिए यहाँ पर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये जो टॉपिक है हम लोगों का, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मैंने आप लोगों को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ाया था। देखिए पहले पढ़ाया स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन पढ़ाया मैंने सर्कल। तो यानी सर्कल के टेंजेंट्स और नॉर्मल के यूनिट टॉपिक पे सबसे ज़्यादा यूज होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमें यहाँ पे एंगल के लिए बात करता ना, तो हम लोग स्ट्रेट लाइन पे मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था आप उसे यूज कर सकते हो। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर, क्या? tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। मैंने पेयर ऑफ लाइंस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया था, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस के लिए उस फॉर्मूले को यूज़ कर दीजिए, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। लेकिन हम इसको अगले वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करेंगे बच्चों, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स।